ससुराल या मायका, बेटी का घर आखिर कहाँ। नीलम के पति की अचानक मृत्यु से वह अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई। बेटे की मृत्यु के बाद ससुराल वाले आकर कुछ दिन ठीक ठाक रहे। उसके बाद सास और नीलम के साथ रोज रोज किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी। इसमें उसकी छोटी ननद भी माँ के साथ मिलकर भला बुरा कहने लगी। इससे बचने के लिए नीलम ने अपने पति की कंपनी में नौकरी की तलाश की और उसे नौकरी मिल गई। पर सास के ताने कम नहीं हुए। उनका कहना था कि भले ही तुम नौकरी करती हो लेकिन घर का काम नहीं करती। मेरे लिए बच्चों की देखभाल करना और खाना बनाना संभव नहीं। तब नीलम ने खाना बनाने वाली और घर के सारे कामों को लिए एक नौकरानी रख दी। पर इससे भी सास संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि वह अच्छा खाना नहीं बनाती थी। समस्या तो उस दिन हुई जब सास और ननद ने नीलम को अपने मायके जाने के लिए कह दिया। नीलम का कहना था कि माँ के घर से उसका ऑफिस काफ़ी दूर है, ऐसे में वहाँ जाकर रहना संभव नहीं है और यह घर भी तो उसका है। इस पर सास ने तुरंत कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है और तुम्हारे ससुर ने पैसा दिया था, इसलिए बेटा और पिता ने इसे तुम्हारी शादी से पहले खरीदा है, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं है। इस पर नीलम ने कहा कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ और कानूनन मेरा हक है। इस पर सास ने कहा कि ठीक है, कानून की सहायता से लड़ लो, क्योंकि पहले तुमने ससुर की डेथ के बाद मुझे और मेरी बेटी को अपने पास नहीं रखा। मैं विवश होकर अलग रही, लेकिन अब तुम भी उसी रास्ते पर हो जहाँ पर मैं आज से कुछ साल पहले से हूँ। तब नीलम को लगने लगा कि वह घर में नहीं रह सकती। शांति के लिए उसे घर छोड़ना पड़ेगा। नीलम ने पिता को फोन कर अपनी बात बताई और बच्चों के साथ रहने चली गई। वहां भी कुछ दिनों तक ठीक था, लेकिन भाई और भाभी के आते ही कभी खाना तो कभी बच्चों को लेकर कहा सुनी होने लगी। एक दिन नीलम ने अपनी सहेली को सारी बातें बताई तो सहेली ने उसे अलग किराए का घर लेकर रहने की सलाह दी, लेकिन बच्चों को छोड़कर वह ऑफिस कैसे जाएगी। उसके पूछने पर सहेली ने उसे डे केयर में बच्चे को रखने की सलाह दी। नीलम ने वैसा ही किया और एक नौकरानी भी कुछ समय के लिए रख ली। ऐसे में नीलम जितना कमाती थी उतना उसके लिए काफ़ी नहीं था। अतः रात में कुछ डाटा जनरेटिंग का काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि वह अब कानून के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इससे ये पता चलता है कि अगर लड़की की शादी हो जाने पर किसी एक को किसी कारण से सूटकेस लेकर बाहर निकलना पड़े तो वह व्यक्ति खाली हाथ ही बाहर निकलता है। उसके रहने की जगह ना तो मायके में होती है और ना ही ससुराल में। हालांकि ऐसा अधिकतर महिलाओं के साथ होता है, लेकिन कई पुरुषों को भी ऐसी नौबत आती है अगर घर पत्नी के नाम हो, क्योंकि आजकल अधिकतर युवा खुद के नाम से घर नहीं खरीदकर पत्नी के नाम से खरीदते हैं। इसकी वजह से सरकारी स्टैंप ड्यूटी का कम लगना, टैक्स में कमी, लोन ब्याज की दर में कमी आदि कई सुविधाएं हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं।